नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आयु से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 12 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो पिता की वर्तमान आयु 2x होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। तो देखिए, पुत्र की आयु हम x माने हैं, तो उसकी आयु 2 गुनी, मतलब 2 का हम गुणा कर दिए, 2x होगी। अब उसके बाद बोलता है प्रश्नानुसार, देखते हैं प्रश्नानुसार क्या बोलता है प्रश्न। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 12 गुनी थी। देखिए, इसको समझने के लिए हम ये करते हैं कि मान लीजिए हमारी उम्र अभी 40 साल है और 10 वर्ष पूर्व यदि कोई पूछे, 10 वर्ष पूर्व, तो देखिए 10 साल पहले हम कितने वर्ष के रहे होंगे? 30 साल के रहे होंगे। इसमें हम जितना पूर्व में 10 को घटा दिए, और जब इसी को बोले 10 वर्ष बाद, तो बाद में क्या होगा? 10 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा और हम कितने वर्ष के हो जाएंगे 10 साल बाद? अभी वर्तमान में। इसीलिए यहाँ पे मानते समय हमेशा वर्तमान मानना चाहिए, जिसमें ये जैसे वर्तमान आयु है 40, तो 10 वर्ष बाद बोले तो हम ऐसा कर सकें, 10 वर्ष पहले बोले या 20 वर्ष पहले बोले तो हम ऐसा कर सकें। तो चलिए, प्रश्न के अनुसार ये वर्तमान आयु है x। अब 20 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो x ऋण 20, पुत्र भी 20 साल कम होगा, और उसी प्रकार 2x यदि वर्तमान आयु पिता की है तो इसमें भी 20 वर्ष कम हो जाएगा। अब ये देखिए, पिता पुत्र से 12 गुना हो जाता है। ऐसा करने से 12 गुनी थी। पुत्र की आयु से पिता की आयु कितनी गुनी है? 12 गुनी। तो या तो इसमें हम 12 का भाग दे दें, या फिर इसमें हम 12 का गुणा कर दें, तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसमें 12 का गुणा करें या इसमें भाग करें, इसको समझने के लिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 लिखा है और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो या तो हम इसमें ये 5 गुनी है, इससे 2 से 10, अब 5 गुनी है बोल रहा है, तो या तो ये 5 गुनी है तो इसको 5 से भाग दे दें, तो 5 दूनी 10, या फिर तो ये 2 और 2 बराबर हो गए, या फिर ये 5 का भाग ना दें तो यहाँ 5 का हम क्या कर दें? गुणा कर दें। तो ये भी देखिए 2 पंचे 10 और ये भी 10। इस प्रकार हम बराबर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? गुणा किया भाग की अपेक्षा। तो चलिए, 12 और x का गुणा हो गया 12x, और देखिए 12 दूनी 24, 240 बराबर ये देखिए 2x ऋण 20। अब चलिए हम इस 2x को इधर ले आते हैं। 12x में यहाँ धनात्मक है, देखिए, तो पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक 2x बराबर, देखिए इसका कोई पक्ष अंतर नहीं कर रहे हैं, दूसरे पक्ष में नहीं ले जा रहे हैं, तो चिन्ह ऋण है तो ऋण ही रहेगा। इसका देखिए हम पक्षांतर कर रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 240। इस प्रकार 12x में 2x घटेगा तो यहाँ 10x बराबर, देखिए धन ऋण का ऋण होता है, तो धन ऋण का ऋण होगा तो ऋण प्रक्रिया है, तो 240 में 20 घटाएंगे तो 220 बचेगा, और चिन्ह लगता है बड़ी संख्या का, तो ये बड़ी संख्या के सामने धन है तो धन रहेगा। अब चलिए x बराबर देखते हैं 220 बटे 10, ये 0 से ये 0 कटा, तो x बराबर आ गया हमारे पास 22 वर्ष। अब 22 वर्ष देखिए पुत्र है, तो पिता 2x है,
तो पिता कितना हो जाएगा, देखिए पिता बराबर 2x है, तो 2x मतलब 2 गुणित 22, ये 22 आ गया ना x बराबर। तो देखिए 22 दूनी 44 वर्ष। अब देखिए इसमें हम पिता और पुत्र संबंधी जो ये लिखा हुआ है उसकी जांच भी कर सकते हैं आसानी से। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया है 22 वर्ष और 44 वर्ष। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है। देखिए 22 से 44 जो है 2 गुना है। फिर बोलता है 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। 20 वर्ष पूर्व 22 साल का जो पुत्र था वो 20 साल पहले 2 साल का रहा होगा। उसी प्रकार 44 वर्ष का जो पिता है वो 20 साल पहले 24 वर्ष का रहा होगा। तो देखिए 2 से 12 का गुना करोगे तो 24 आएगा, तो 12 गुनी होगी। चलिए अब थोड़ा सा चर्चा इस टाइप के प्रश्नों में हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे गलतियां होती हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हमारी गलती ये है कि यदि हम ये 2 गुनी बोला है और कई बार ये कर लेते हैं कि हम पुत्र की आयु माने x वर्ष मान लिए और पिता की आयु 2 गुनी बोला है तो हम 2x का वर्ग कर देते हैं। ये अक्सर देखने के लिए मिलता है, तो हमको ये नहीं करना है। 2 गुनी बोला है इसलिए 2 का गुना करना है। यहां जब बोले कि उसकी आयु का वर्ग होगा तब वर्ग करना है, त्रिघात होगा बोलेगा तब त्रिघात करना है। गुनी यदि शब्द इस्तेमाल होता है इसमें प्रश्न में तो उसका गुणा करना है। चलिए और एक बात यह है, यहाँ पे हम यदि पिता को x मानते हैं, पिता को यदि x मान लेते हैं तो थोड़ा ये कठिन हो सकता है प्रश्न, क्योंकि यदि पिता को x मानेंगे तो पुत्र उसका आधा है, पिता डबल है, तो हमें x/2 करना पड़ जाएगा और ये भिन्न प्राप्त होगा जिससे थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि जिससे 2 गुनी है बोले उसको हम माने यहाँ। तो जैसे पुत्र से पिता 2 गुनी है तो हम पुत्र को मान लें तो पिता को 2 गुनी करते बनेगा, तो इससे आसान होगा। एक दूसरा और क्या है कि देखिए जब हम यहाँ पे वर्ग और गुनी वाला तो बता दिया मैं, और ध्यान देना है x y नहीं मानना चाहिए अलग अलग। जैसे x और y मान लिए, इसको x और y मान लिए तो भी बनेगा प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा इसके बाद इसमें समीकरण बनेगा और उस समीकरण को हमको हल करना होगा, फिर उसके पश्चात बनेगा। तो चलिए इसी प्रकार के अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखिए यहाँ पे वर्तमान आयु पूछा है। अब हम ये देखते हैं, ये प्रश्न जो है आयु और अनुपात से संबंधित है। चलिए पहले लिखा है एक व्यक्ति को पहले लिखा है, बाद में उसके पुत्र को लिखा है। तो ये जो है पहले जो दिया हुआ है वो उस व्यक्ति का है और बाद का जो दिया हुआ है वो पुत्र का है। और हम ऐसे भी जान सकते हैं कि देखिए पिता का अनुपात हमेशा अधिक होगा पुत्र की अपेक्षा, पुत्र से बड़ा ही होगा पिता, यहाँ सामने का अंक हमेशा बड़ा होगा। चलिए देखते हैं, माना पिता एवं पुत्र क्रमशः 7x एवं 2x हैं। चलिए हम इसके साथ x जोड़ दिए, ये 7 पिता का और ये 2 पुत्र का, तो हम इसमें 7x और 2x जोड़ दिए। अब बोलता है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। देखिए 10 वर्ष बाद बोल रहा है तो 7x में हम क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, ये पिता का हो गया। अब देखिए अनुपात बोला है इसलिए बटे, यहाँ अनुपात बोला है 9:4, मतलब 9/4 ही होगा।
तो यहाँ भी हम बटे में लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखिए 7x धन 10 और पुत्र का कितना हो जाएगा 2x धन 10 वर्ष बाद। अब देखते हैं ये ऐसा करने से 10 वर्ष बाद करने से यह अनुपात 9:4 हो जाता है। देखिए 9/4 हो गया। अब इसको हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 4 का गुणा कर लें 7x धन 10 से और 9 का गुणा कर लें 2x धन 10 से। चलिए हल करते हैं। 4 सत्ते 28x, 4 दाम 40 बराबर 9 दूनी 18x धन 9 दाम 90। इस प्रकार देखिए ये समान पदों को एक तरफ कर लेते हैं। ये 28x ऋण 18x, अंक को एक तरफ ले जाते हैं 90 और ये धन 40 इधर आ क्या हो जाएगा ऋण 40। उसी प्रकार ये धन 18 था वो इधर आ क्या हो गया ऋण 18। चलिए 28x में 18x गया 10x बराबर यहाँ बचा 50 और x बराबर हो गया 50/10। अब यहाँ आ गया 5। अब देखिए 5 आया है लेकिन हम 5 इसके x का मान आया है। हम x के अनुपात इधर माने हैं। देखिए पिता को क्या माने हैं 7x, पिता बराबर 7x है। देखिए x का मान 5 आ गया तो हम इसी को लिख सकते हैं 7 गुणित 5 मतलब 7 पंचे 35 वर्ष। पिता देखिए कितने वर्ष का है 35 वर्ष का। उसी प्रकार पुत्र का निकालना है। मान लीजिए इसमें केवल पिता पूछा है। ये हमारा हल हो गया प्रश्न। वर्तमान आयु कितनी है ये देखिए पिता का बस पूछा है तो 35 ये बन गया हमारा क्वेश्चन। लेकिन मान लीजिए यदि यहाँ पुत्र का भी पूछा होता तो पुत्र का भी निकाल सकते हैं। देखिए 2x माने हैं 2 गुणित x के जगह में 5 तो 5 दूनी 10 वर्ष। अब हम इससे उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। तो देखिए 35 और 10 में 7:2 का ही रेशियो है। देखते हैं जैसे 5 सत्ते और 5 दूनी देखिए 7:2 आ गया। अब और एक ये कर सकते हैं जांच 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। 10 वर्ष बाद पिता कितने के हो जाएंगे अभी 35 के हैं तो 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे 45 के। अब पिता बढ़ेंगे तो पुत्र भी बढ़ेगा। पुत्र यदि 10 वर्ष का है तो 10 साल बाद वो 20 वर्ष का हो जाएगा। अब चलिए इसका अनुपात 9:4 है बोलता है। पिता और पुत्र देख लेते हैं। ये 45 और 20 में देखते हैं 5 निया 45 और 5 चौक 20। देखिए 9:4। ये उत्तर की जांच है। हमको केवल यहां तक हल करना है। ये हम उत्तर की जांच के लिए किए हैं। तो आयु संबंधी प्रश्न इस प्रकार हल किए जाते हैं। आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।